गाइस, हमारा आज का वीडियो है कोयले का संदेश कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक वन में ऋषि अंगिरा आश्रम बनाकर रहते थे। उनके साथ उनके बहुत से शिष्य थे। वे शिष्यों को प्रतिदिन शिक्षा देते थे, उन्हें प्यार से एक दूसरे की मदद करते हुए नई नई बातें सीखने के लिए कहते। उनके शिष्य उनकी इस सीख को हमेशा ध्यान में रखते थे, किंतु उनका एक शिष्य उदयन ऐसा भी था जो अपने को औरों से श्रेष्ठ समझता था। ऋषि अंगिरा अपने इस शिष्य को सबक सिखाना चाहते थे। ठंड का मौसम था। ऋषि अंगिरा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, आग ताप रहे थे। तापते समय ऋषि ने देखा कि एक बहुत सुंदर कोयला जल रहा था। इस ठंड में ताप का श्रेय इन जलते कोयलों को है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सब शिष्यों ने गुरु जी की इस बात पर सहमति जताई। तब ऋषि अंगिरा ने अपने शिष्य उदयन से कहा, इस बड़े चमकीले कोयले को मेरे पास रख दो, मैं निकट से इसका लाभ लेना चाहता हूँ। उदयन ने चिमटे से उस जलते चमकीले कोयले को गुरुजी के समीप रख दिया। थोड़ी देर में उस कोयले पर राख जमने लगी। उसका ताप कम होने लगा। ऐसा लगा कि वह बुझ जाएगा। तब ऋषि अंगिरा ने शिष्यों से कहा, देखो यह कोयला निस्तेज हो रहा है। यदि यह अंगीठी में सब कोयलों के साथ रहता तो इसका ताप और तेज बना रहता। तुम चाहे जितने तेजस्वी हो, किंतु यदि तुम समाज और परिवार से कटकर रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा और तेज इस कोयले की तरह बुझ जाएगी। हम समाज में तपकर ही कुंदन बनते हैं। अकेले में अहंकारी तो बन सकते हैं, पर प्रेम और त्याग जैसे गुण नहीं सीख सकते। सबके साथ मिलकर चलना ही उचित है। उदयन सुन रहा था। उसने गुरु अंगिरा के चरण स्पर्श किए, कहा, आपने अंगीठी के जलते कोयले के सहारे आज एक अमूल्य शिक्षा दी है, मैं सदा याद रखूंगा। प्रस्तुति सत्यनारायण भटनागर। सो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी कोयले का संदेश। दोस्तों मित्रों, ये है ऋषि अंगिरा, ये है उनका अहंकारी शिष्य उदयन और ये उनके बाकी के शिष्य। जैसा कि ऋषि अंगिरा ने उदयन को कहा कि उस कोयले को मेरे समीप रख दो, तो उदयन ने चिमटे से उसे गुरुजी के समीप रख दिया। और फिर गुरुजी ने समझाया उदयन को कि हमें समाज व परिवार के साथ मिलकर चलना चाहिए। तो उदयन ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।